Good morning, students. Here I am Amit Shankar with Ernest Delhi Public School Ara, and our first chapter of Geography SST with resources. We know about natural resources on the basis of development, on the basis of renewability and on the basis of distribution. इस आज के टॉपिक में इन तीनों पे हम लोग बात करेंगे और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट उनके विकास के आधार पर उनका वर्गीकरण, जिसमें पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज whose total available quantity is not known at present are called potential resources. पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब संभावित संसाधन। ये वो संसाधन हैं जिनकी टोटल अवेलेबल क्वांटिटी मतलब वो अभी कितनी मात्रा में मौजूद हैं ये अभी हमें पता नहीं है, सिर्फ हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। उन्हें हम संभावित संसाधन या पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज नीड डिटेल्ड सर्वे फॉर द एस्टिमेशन ऑफ देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। और पोटेंशियल रिसोर्सेज के लिए हमें इनके सर्वे को और भी डिटेल में करने की ज़रूरत है कि इनकी टोटल क्वांटिटी और क्वालिटी अभी हम किस रूप में यूज़ कर सकते हैं या कितनी है। अगला है एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो वास्तविक रूप में हैं। दोज रिसोर्सेज whose total quantity and quality are at present known are called actual और developed resources। वो सारे रिसोर्स जिनकी टोटल क्वांटिटी और क्वालिटी हमें निश्चित रूप से पता है उन्हें हम एक्चुअल या डेवलप मतलब विकसित रिसोर्स के रूप में जानते हैं। अगला जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, मतलब इनके नवीनीकरण के आधार पर इनको अलग किया गया है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड बाई रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब वो रिसोर्सेज जिन्हें हम दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। दे कैन ऑल्सो बी रिन्यूड बाई फिजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। इन्हें हम रिन्यू करते हैं और हो सकता है कि इन्हें हम फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू भी रिन्यू कर सकें, जिस तरीके की से वाटर इसका एक एग्जांपल है। अगला है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन फिक्स्ड क्वांटिटीज लाइक मिनरल एंड फॉसिल्स फ्यूल्स, द नेचुरल रिसोर्स प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है इनकी फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, जैसे कि खनिज हैं और फॉसिल्स ऑयल्स हैं, मतलब केमिकल्स हैं, पेट्रोलियम है। और जो नेचुरल प्रोसेस होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, ये बहुत ही स्लो होता है, इसीलिए इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मिनरल का बनना, उसमें अरबों साल लग सकते हैं, अरबों साल लग सकते हैं, कोयले का बनना बहुत साल लग सकते हैं, इसलिए इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, हमारी अर्थ पे पाए जाते हैं, जिसमें पहला है यूबिक्विटस रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर सच एज एयर एंड सनलाइट आर कॉल्ड यूबिक्विटस। वे रिसोर्सेज जो हर जगह पाए जाते हैं, आसानी से हर जगह मिल जाते हैं, जैसे हवा और सूरज का प्रकाश, इन्हें हम यूबिक्विटर कहते हैं। अगला है लोकलाइज रिसोर्सेज विच आर फाउंड एट सर्टेन प्लेस आर नॉन एज लोकल रिसोर्सेज एज गोल्ड एंड सिल्वर। वो रिसोर्सेज जो हमारी पृथ्वी पे कहीं कहीं पाए जाते हैं, उनका एक अपना एरिया होता है। जैसे हमारे इंडिया में पोखरण जो एरिया है वो कॉपर का एरिया है। झरियाँ झारखंड ये जो एरिया है ये कोल का एरिया है, तो ये वहाँ के लोकलाइज रिसोर्सेज हैं। मतलब इनका जो एरिया होता है वो एक पार्टिकुलर एरिया होता है, ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं। यहाँ हमारा नेचुरल रिसोर्स का सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो ख़त्म हुई, क्लासिफिकेशन। अब हम रिसोर्स की क्लासिफिकेशन में आते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये हमारी दूसरी क्लासिफिकेशन है। पहला था नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन बीइंग आर कैपेबल टू चेंज सम नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। ये जो ह्यूमन बीइंग है, जो आदमी है, जो इंसान है, ये कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल प्रोडक्ट में अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। दे यूज़ देयर नॉलेज एंड स्किल टू डेवलप
टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी स्किल और अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी नॉलेज को इस नेचुरल रिसोर्स को यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज करने में यूज़ करता है। दे आर नॉन ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और जब ये रिसोर्सेज नेचुरल चीज़ें जब बाय ह्यूमन नॉलेज एंड स्किल और टेक्नोलॉजी से चेंज हो जाती है तो इन्हें हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे बिल्डिंग, रोड, व्हीकल्स, मशीनरीज etc। बिल्डिंग में हम आयरन ओर का यूज़ करते हैं रॉड के रूप में। रोड्स में हम लोग स्टोन चिप्स का यूज़ करते हैं। व्हीकल्स में हम लोग पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ करते हैं, आयरन का यूज़ करते हैं। और टेक्नोलॉजी से चेंज हो जाती है तो इन्हें हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे बिल्डिंग, रोड, व्हीकल्स, मशीनरीज etc। बिल्डिंग में हम आयरन ओर का यूज़ करते हैं रॉड के रूप में। रोड्स में हम लोग स्टोन चिप्स का यूज़ करते हैं। व्हीकल्स में हम लोग पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ करते हैं, आयरन का यूज़ करते हैं, स्टील का यूज़ करते हैं। और मशीनरीज में भी स्टील, आयरन, पेट्रोकेमिकल्स या और भी अलग चीज़ें यूज होती हैं जो कि ह्यूमन मेड होती हैं। मतलब ह्यूमन ने नेचुरल थिंग्स को उसमें अपनी स्किल और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग चेंज किया है। अगर आज के रिलेटेड टॉपिक से आपको कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल देंगे और आपके आंसर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।